हाय फ्रेंड्स, अक्सर ये कहा जाता है कि जॉब पाना तो आसान है, बाकी जॉब पाने के बाद उसमें टिके रहना एक अपने आप में एक चैलेंज है, या दोनों ही चीज़ें, जॉब पाना और बने रहना दोनों ही कभी कभार एक टफ टास्क होता है। तो क्या आप ऐसे कुछ 5 नियम जानना चाहेंगे? यदि आपने ये फॉलो किए तो आप उन सारे जॉब में जिसमें भी हैं उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये जो एक फियर है जॉब जाने का वो आपके दिमाग से पूरी तरीके से हट सकता है। तो वो 5 नियम या 5 ऐसी टॉप स्किल्स जो ज़्यादातर एम्प्लॉयर देखते हैं वो कुछ ऐसी हैं। पहली स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आपको लगातार अपने आप पर काम करना होता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब आपको खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखना होगा, अपने आप को मैनेज करना आना होगा। मतलब आपको मॉनिटरिंग, कंट्रोल और वर्क लाइफ बैलेंस आना चाहिए। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर हम कहीं भी आने जाने में या कोई भी काम करने में लेट होते रहते हैं, पंक्चुअलिटी नहीं होती है, जो कि आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आते हैं। तो आपको कोई भी काम करने के पहले उसके लिए पूरी प्लानिंग होना चाहिए, और उस काम को प्रॉपर करने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अंडर सेल्फ मैनेजमेंट आपने सेल्फ बिलीव या सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप में होना चाहिए, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ में देखना चाहते हैं। अभी आजकल कुछ नई चीज़ें और बढ़ी हैं, जैसे कि सेल्फ प्रेजेंटेशन या सेल्फ पर्सनल प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन स्किल्स जिसे हम कहते हैं। क्योंकि कई बार कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं और हमें प्रेजेंटेशन देना होता है, और हम उसमें अगर नहीं खरे उठते हैं तो कई बार एम्प्लॉयर को ये लगता है कि ये बंदे ने अपने स्किल्स पे काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्किल है वो होती है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आजकल हर एम्प्लॉयर चाहता है कि जो उसका एम्प्लॉय है वो थोड़ा क्रिएटिव हो, वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली साउंड हो। सो उसमें थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। हर बात के लिए वो अपने एरिया मैनेजर या अपने बॉस को फ़ोन ना करे, कई चीज़ों में वो खुद भी कुछ अपना दिमाग अप्लाई करे। सोल्यूशन सेंट्रिक हो, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक। हर बार वो प्रॉब्लम को लेके ना बैठे, सोल्यूशन की तरफ भागे। तो उसे नेगोशिएशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिटेलिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स भी आना बहुत ज़रूरी है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट स्किल्स, टीम में वर्क करना और कम्युनिकेशन स्किल्स। टीम में वर्क करना ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हो, यू शुड बी अ परफेक्ट इन योर वर्क, बट समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड जेल अप इन टीम, बिकॉज ज़्यादातर जगह टीम में काम होता है। अगर आप अकेले रहोगे, आइसोलेशन में रहोगे और टीम में कोलैबोरेट नहीं कर सकते हो, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको टीम में कैसे काम करते हैं ये आना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी लगातार काम करते रहना चाहिए, दोनों ही तरीके से, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ न्यू इम्पॉर्टेंट टर्म विच यू नीड टू नो कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। सो हर आदमी चाहता है कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। बिजनेस कैसे ग्रो होता है, बिजनेस की क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसमें कैसे सक्सेस होगा मेरा बिजनेस में, ये सारी चीज़ें आपको भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे रहा है उसे भी ये चीज़ का कॉन्फिडेंस रहे कि ये बंदा जिसे मैं जॉब दे रहा हूँ या इस जॉब में है, उसे बिज़नेस का सेंस है, वो जानता है कि बिज़नेस कैसे ग्रो होता है, कैसे चलता है।
तो एक छोटा मोटा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है, कैसे लीड जनरेट होती है, कैसे टोटल एक्सपेंस निकलता है, कैसे ROI निकलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्किल जो कि है फंक्शनल स्किल। फंक्शनल स्किल्स मीन्स जिस भी आप जॉब में हैं उसके रिलेटेड कैसे उसमें फंक्शन करते हैं। टेक्निकल स्किल्स, जैसे अगर आप IT फर्म में हैं तो आपको लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, ये सब भी आना चाहिए। या आप सेल्स में हैं तो सेल्स से रिलेटेड कैसे सेल्स ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे निगोशिएट करते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो अगर आपने धीरे धीरे डेवलप कर ली या आप लगातार उसमें काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपको ये जो जॉब जाने का एक फियर हमेशा बना रहता है वो भी हट जाएगा, बिकॉज आप एक बेस्ट एम्प्लॉय हो जाएंगे और कोई भी एम्प्लॉयर अपने बेस्ट एम्प्लॉय को छोड़ना नहीं चाहता। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ फॉर द मोर अपडेट्स विथ मी आशुतोष। थैंक यू।